आज की ये क्लास हमारी बैंकिंग की फर्स्ट क्लास है। ये 15 क्वेश्चंस की क्लास मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है। कॉन्टिन्यूसली थोड़े थोड़े टाइम गैप के बाद ना तो बैंकिंग की, एसएससी की, रेलवे की सारी 15 क्वेश्चन की क्लास आती रहेंगी, जिसमें हम ना ये देखेंगे कि पिछले कुछ जो एग्जाम्स हुए हैं पिछले ईयर्स में, तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, उनका लेवल कैसा रहा, तो ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप साथ में ऐसा करिए, कॉपी और पेन ले लीजिए और साथ साथ इसको सॉल्व करते जाइए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास नंबर 1। तो देखते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक के पास एक 5 डिजिट नंबर है, ठीक है जी, जिसका हर एक लेटर जो है ना 9 से डिविजिबल है। तो जब इस नंबर को डिजिट्स को रिवर्स किया जाता है तो जो नया नंबर आता है वो 9 टाइप ओरिजिनल नंबर है। तो आपको ओरिजिनल नंबर बताना है। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखती है ना कि यहाँ पर आपका न्यू नंबर जो है ना डिजिट रिवर्स करने के बाद 9 टाइम द ओरिजिनल नंबर है। कंडीशन हमेशा याद रखना, नया नंबर डिजिट रिवर्स करने के बाद जो आपको मिलता है वो 9 टाइम ओरिजिनल नंबर है। तो जो आपका ओरिजिनल नंबर होगा ना वो हमेशा 10 से स्टार्ट होगा और 89 पे एंड होगा। ठीक है जी, अगर 4 डिजिट नंबर होगा तो 1089 होगा, अगर 5 डिजिट नंबर होगा तो 10989 होगा, अगर वो 6 डिजिट नंबर होगा तो 109989 होगा। ठीक है, ऐसे 7 डिजिट होगा तो 109989 होगा। ठीक है, तो ये सिंपल इसका लॉजिक है। ठीक है, किसी कैलकुलेशन में डलने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिना कोई फॉर्मूला लगाए, बिना कोई लंबे लंबे रूल्स लगाए इसको सॉल्व करना है। तो क्या कह रहा है कि एक चोर है, वो जो है चोरी करके भागता है 12 दोपहर को 12 बजे। तो जो उसकी स्पीड है वो इतनी है, 15 मिनट बाद जो है ना पुलिस वाले को पता चलता है तो उसके पीछे भागना स्टार्ट करता है इस स्पीड से। तो कितने टाइम के बाद वो ना उसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना है। हमारे को ना गिवन है स्पीड्स, तो एक तरफ हमारे पास चोर है, थीफ, और दूसरी तरफ है पुलिस वाला। दोनों की हमें स्पीड दे रखी है। तो इसकी है 60 किलोमीटर थीफ की, और पुलिस वाले की है 65 किलोमीटर। दैट इज 60 रेस टू 65। रेशियो बनाएंगे तो क्या आ जाएगी 12 रेस टू 13। इसी तरह से टाइम की रेशियो बना सकते हैं, टाइम ऑफ थीफ टू टाइम ऑफ पुलिस, तो कितना आ जाएगा 13 रेस टू 12। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट जो है ये किसके इक्वल है, 15 मिनट को उसको पुलिस वाले को 15 मिनट बाद पता चला है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15 मिनट्स। ठीक है, तो पुलिस वाला जो है उसको कितने टाइम पे पकड़ेगा 12 इंटू 15, 12 इंटू 15 मिनट्स। तो 12 इंटू 15 करोगे तो कितना आ जाएगा 180 मिनट्स। 180 मिनट्स का मतलब बन गया आपके 3 आवर्स। तो पुलिस वाले ने कब स्टार्ट किया भागना, तो थीफ ने स्टार्ट किया 12 पे, पुलिस वाले ने किया 12:15 पे। तो 3 घंटे बाद उसको पकड़ लेगा। तो कितने पे पकड़ेगा 3:15 पे। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है, बस ये थोड़ा सा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए दिया गया क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको बता आपकी ना एग्जामिनर चेक करना चाहता है बस। तो उसने बोला 8 साल पहले ना पूर्वी की जो एज है ना वो किसके इक्वल है, प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड डॉटर के सम के इक्वल है। तो पूर्वी की जो ना एज है ना, पूर्वी पीओ लिख लेता हूँ उसको, 8 साल पहले की जो उसकी एज है, जो उसके सन और डॉटर की एज है, डॉटर और सन की एज है, उसका सम है। फिर देन आफ्टर उसमें क्या बोला गया है कि 5 ईयर हेंस द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ डॉक्टर एंड हर सन विल बी 7:6। तो 5 साल बाद ये कितनी आ रही है 7:6। देन if Purvi husband is 7 year elder to her and his present age is 3 times the present age of their son, तो उसके हस्बैंड की जो एज है वो पूर्वी की जो प्रेजेंट एज है उससे 7 साल ज्यादा है, और सन की एज का 3 टाइम है। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा लॉजिक है, जब भी यहाँ पे रेशियो ब्रेक करना ना 6x इंटू 7x लिखना ना, तो यहाँ पे हमारे को ये दिख रहा है कि हम x क्या पुट करें। तो उसमें क्या करना है, जो आपका टाइम का गैप होगा और जो रेशियो का गैप होगा उसमें डिवाइड करके +-1 करके देख लेना। तो रेशियो यहाँ पे है -8 और यहाँ पे +5, तो यहाँ पे क्या बन गया 3 का गैप। तो रेशियो में कितना गैप है 1, 7 और 6 का 1। इसमें +-1 करके देख लेना, एक बार +1 करके देख लो, एक बार -1 करके देखना, जिससे आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए वही आंसर होगा। तो मैं पहले प्लस करता हूँ, 3 + 1 करूंगा तो 4,
जब 4 करूंगा तो ये कितनी आ जाएगी 28 और ये कितनी आ जाएगी 24। ठीक है जी, तो ये एज है 5 साल पहले की। तो प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 23 और इसकी कितनी आ जाएगी 19। ठीक है जी, तो इन दोनों का सम देखो अब कितना बन गया 42। तो प्रेजेंट एज ऑफ पूर्वी फिर कितनी होगी, पूर्वी की प्रेजेंट एज 8 साल पहले थी ना ये, तो 8 साल बाद कितनी होगी 50, है ना। तो इसकी प्रेजेंट एज है 50। अब जस्ट ये कंडीशन देखनी है हमारे को, तो 50 यहाँ पुट करेंगे तो क्या बनती है 57 और सन की एज 19 इंटू 3 करोगे तो 57, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से इसका मतलब कि उसकी डॉटर की एज कितनी है 23, तो डॉटर की एज निकालने के लिए बोला तो 23 ये वाला आंसर है। ठीक, नेक्स्ट चलिए, हमें इसमें क्या क्या है, सेल जो है ना, परफ्यूम जो है ना इतने पे डिस्काउंट पे सेल किया जाता है ना, तो वो जो परफ्यूम डिस्काउंट करने के बाद दिए तो इतनी वैल्यू पे दिए, तो ओरिजिनल जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो क्या होनी चाहिए थी। तो ये देखो ना 15% डिस्काउंट दे दिया तो मानी 85% उसको सेल किया ना, तो 85% की जो वैल्यू है ना वो हमारे को ये दे रखी है। अगर तो कैलकुलेशन अच्छी है तो वेल एंड गुड, आप यहाँ से 18.5% निकाल लो इसका। अदरवाइज हमें क्या करना है, 15% डिस्काउंट दिया गया ना, तो मैं हमें क्या करना है, ऑप्शन देखो, तो मैं जब भी ऑप्शन देख रहा हूँ तो ये सारे ऑप्शन 4300 के नियरेस्ट हैं, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 15% जो है ना डिस्काउंट 4300 पे दिया गया है। तो जब मैं इसकी 15% निकालता हूँ तो कितना आता है 645 आता है। तो बस इसको थोड़ा माइनस करके देखो तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 36। ये वाली वैल्यू जो है ना ऑलमोस्ट इसके इक्वल है ना, तो मेरा जो आंसर होगा ना वो 4300 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो 4400 तो बिल्कुल कैंसिल हो गया, ये छोटा है ये कैंसिल हो गया, तो बिल्कुल नियरेस्ट ये थोड़ा ज्यादा दूर पे 24 ये आंसर होगा इस तरह से। ठीक है जी, इसमें क्या बोला गया है कि एक सिस्टर्न जो है ना वो 9 आवर्स में उसको फिल करता, तो लीकेज की वजह से उसको 1 घंटा ज्यादा लग जाता है। तो जो पूरा टैंक है वो खाली कब होएगा, कितना टाइम लगेगा उसको खाली होने में। तो यहाँ पे देखो हमारे को एफिशिएंसी दे रखी है, तो एफिशिएंसी जो है ना वो क्या है 9:10। ठीक है जी, और टाइम की अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 10:9। यानी अगर टोटल कैपेसिटी निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 9 इंटू 10 कर लो या 10 इंटू 9 कर लो 90 यूनिट्स। तो टोटल कैपेसिटी है 90 यूनिट। ठीक है जी, कितने का फर्क आ रहा है यहाँ पे 1 यूनिट का, है ना 1 यूनिट का। तो 90 यूनिट को खत्म कर एम्प्टी है ना, अगर वो 10 यूनिट टाइम ले रहा है, अदरवाइज वो 9 यूनिट टाइम लेता है। तो कितने का डिफरेंस है 1, तो इसको 1 के साथ कर लो डिवाइड, तो कितने आवर्स आ गए 90 आवर्स। ठीक, ये बन गया 90 आवर्स। नेक्स्ट, ये आप एक प्रैक्टिस कर लीजिए, सेम क्वेश्चन मैंने साथ में अटैच किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि आपके पास एक 3 डिजिट नंबर है। ठीक है जी, तो यूनिट प्लेस जो है ना 75% जो है ना 10 प्लेस से ज्यादा है, और जो 10 प्लेस डिजिट है वो 100 प्लेस वाले से 1 ज्यादा है। जो सम है ना डिजिट्स इन दी 10 प्लेस एंड 100 प्लेस उनका सम है 15। तो वैसे तो इसको कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, इसको मतलब इक्वेशंस के चक्कर में पड़ जाएंगे, यहाँ z लिखेंगे फिर यहाँ पे 10y लिखेंगे फिर है ना 100x लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा लॉन्गेस्ट मेथड होता है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया हुआ है। यहाँ थोड़ा सा अगर आप कॉन्सेंट्रेट करो ना, तो इसने बोला है कि 10 प्लेस इज ग्रेटर देन द 100 प्लेस बाय 1। बस इसी लाइन को अगर कॉन्सेंट्रेट कर लो, बस ऑप्शंस में देखो 10 प्लेस पे जो नंबर है वो 100 प्लेस वाले से एक ज्यादा है। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे तो 2 का डिफरेंस नहीं, यहाँ पे भी देखो नहीं, यहाँ पे देखो तो जो 10 प्लेस पे नंबर है ना वो ये 100 प्लेस वाले से एक ज्यादा है, तो यही आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से ही हो जाने वाला क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 ट्रेन्स जो है ना वो सेम टाइम पे स्टार्ट करती हैं से
एक दूसरे की तरफ जाना शुरू करती है, तो उन दोनों की जो स्पीड है वो हमारे को दे रखी है। तो एक ट्रेन जो ना आफ्टर मीटिंग 180 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है, तो ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो अगर हम देखें ना तो हमारे को स्पीड दे रखी है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड स्पीड ऑफ ट्रेन सी दे रखी है, स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड स्पीड ऑफ ट्रेन सी दे रखी है। तो कितनी कितनी स्पीड्स दे रखी हैं? 80 एंड 95। सो 8t⁻95। तो यहां से रेशियो कितनी बन जाएगी? 16:19। फिर टाइम की रेशियो देखें, टाइम ऑफ ए और टाइम ऑफ सी देखेंगे तो कितना बन जाएगा? 19:16। यानी यहां पे जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है? 3 यूनिट। तो ये 3 यूनिट किसके इक्वल है? 180 के। ठीक है जी। तो यहां से हमारे पास 1 यूनिट की क्या वैल्यू आ रही है? 60। तो टोटल डिस्टेंस कितना बन गया इसमें? इसका 19 + 16 35। तो 35 इंटू 60 करोगे तो कितना आता है? 2100। तो आंसर क्या हो गया? 2100। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आई थिंक जिस स्टूडेंट ने तैयारी नहीं भी ना की वो भी कर सकता है। तो इसमें क्या बोला गया? द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ मंजीत एंड अनिरुद्ध। जो मंजीत और अनिरुद्ध की प्रेजेंट एज की रेशियो है वो 3:4 है। तो 27 के बाद इतनी हो जाती है। एक मेथड है कि आप इसकी इक्वेशन बना लो, 3x + 27 कर लो, और जो दूसरी है 4x + 27 कर लो, रेशियो कितनी आ गई? 9:11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो। दूसरा है कि आपको रेशियो दे रखी है मंजीत की और अनिरुद्ध की, कितनी? 3:4। और फाइनल कितनी आ जाती है? 9:11। कितने टाइम पे आ जाती है? 27 ईयर्स के बाद। तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पे? 6। यानी 6 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है? 27। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी होगी? 27/6। तो 4 यूनिट की करने के लिए इंटू 4 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 3 पे। ये कितना आ जाएगा? 2 पे। यहाँ पे कितना आ गया? 18। ठीक है। तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 72। तो एज कितनी होगी? 72। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि गोपी ने ना एक एक्स रुपीज लगाए स्कीम ए में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम 2 साल के लिए। जो उसको अमाउंट मिलता है स्कीम ए से वो री इन्वेस्ट कर देता है स्कीम बी में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% 2 साल के लिए कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे। तो जो दोनों साल का जो उसको स्कीम ए और स्कीम बी से इंटरेस्ट मिला उसका डिफरेंस 32.4। तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कोई खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बड़े आसानी से हो जाएगा। हम इसको कैसे देखते हैं कि, चलिए इसको किस तरह से देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि जो उसने स्कीम ए में अमाउंट प्रिंसिपल है ना उसका, और जो उसका अमाउंट है वो देख लो। अगर उसने 100 रुपीज लगाए तो 2 साल के बाद 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने बन गए? 130, है ना। तो फर्स्ट यहाँ पे जो उसको इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 30 का आ रहा है। फिर उसने क्या बोला कि यही पैसे उसने उठाए और किस में लगा दिए? स्कीम बी में लगा दिए। तो स्कीम बी का जो प्रिंसिपल होगा वो ये होगा ना, जो उसको अमाउंट मिला, जो पैसा मिला उसने उसको वहां पे इन्वेस्ट कर दिया। तो ये 130 यहाँ पे आ गया। अब लगाया कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो सक्सेसिव रेट हम निकाल सकते हैं x + y + xy/100, है ना, 2 साल का। तो कितना आ जाएगा? 10 + 10 + 121%। तो 21% लोगे इसका तो कितना बन जाएगा? 27.3। तो ये कितना बन जाएगा? 177.3। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिला उसको वो कितना आया? 27.3। अब हम क्वेश्चन ने बोला है कि इन दोनों का डिफरेंस जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, IA माइनस IB, वो किसके इक्वल है? 32.4 के इक्वल है। तो दोनों का डिफरेंस हम देखें तो कितना आ रहा है? 2.7। यानी 2.7 यूनिट्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? 32.4 के इक्वल है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 12। और ओरिजिनली हमने कितने ज्यूम किए थे यहाँ पे? 100। तो 12 इंटू 100, 1200। ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन में बोला गया है कि 7 मैन और 15 वुमेन है ना, 7 मैन और 15 वुमन जो है किसी काम को 15 डेज में खत्म करते हैं।
और 18 मैन एंड 20 वुमन, 18 मैन और 20 वुमन मिलके कितने टाइम में खत्म करते हैं? 8 डेज में खत्म करते हैं। तो आपको फाइंड करना है कि एक्स मैन और 20 वुमन 10 डेज में कितना खत्म कर लेंगे, है ना? 10 डेज में कितना खत्म, तो सॉरी, एक्स मैन और 20 वुमन 10 डेज में खत्म करते हैं, तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ से हम इसको इक्वेट करते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ से एक वैल्यू बनेगी हमारे पास। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 105m प्लस 225w, यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा? 144m प्लस 160w। इक्वेट करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ से? 39m इज इक्वल टू 65 वुमन। तो ये कितना आ जाएगा? 3m इज इक्वल टू 5 वुमन। ठीक है जी। थोड़ा सा ना इस तरह से देख लो, इसको कैसे करना है। देखो 7 मैन है ना, तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 3 इंटू 5w, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो है ना, इंटू जो भी हमारा 15 यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखो 7 मैन और ये 5 वुमन की क्या है? 3 मैन, तो 3 3 9, 7 प्लस 9 मैन, है ना, इंटू 15। तो ये कितना बन जाएगा टोटल? 16 इंटू 50 240। ठीक है जी, 240 यूनिट, ये तुम्हारे पास आ गया टोटल वर्क। तो टोटल वर्क है 240 यूनिट्स। तो ये लोग 240 यूनिट्स को 10 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे फिर ये? एक दिन में कितना करेंगे? 24 यूनिट्स। इसको भी यहाँ पे पुट करेंगे एक्सएम, और 20 वुमन को कैसे लिखेंगे? 5 वुमन इंटू 4, तो कितना बन जाएगा? 12। सो 12 वुमन इज इक्वल टू 24। वैल्यू को इक्वल करने के लिए यहाँ पे कितना आएगा? 12। तो आंसर होगा 12। देखिए उसने बोला है कि हमारे पास ना 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनकी एवरेज इतनी है। एक अलग से सीरीज है 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की, इवन नंबर्स की सीरीज है, जिसकी लोएस्ट नंबर जो है ना किसकी इक्वल है? सेकंड लोएस्ट नंबर जो है ना 4 सीरीज वाली की, उसके इक्वल है। तो आपको हाईएस्ट नंबर बताना है 5 कॉन्जिक्यूटिव वाली सीरीज का। तो क्वेश्चन ऐसे समझो कि हमारे पास 4 वाली सीरीज है ना, तो 4 की सीरीज को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो ए बी सी डी, तो इसकी एवरेज होती है ना इवन नंबर वाली, तो वो कहाँ लाई करती है? सेंटर में। तो यहाँ पे अगर इसकी एवरेज 30 है, तो क्या करो, जितना इनके बीच में गैप हो ना 2 से डिवाइड कर दो। तो 4 का गैप है ना, 4 का 4 नंबर की 4 की कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है ना ये, तो डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 2। तो यानी इस तरफ जो नंबर होगा सी वो होगा 32, और जो बी होगा वो होगा हमारा 28। 4 का डिफरेंस है तो ये होगा 24 और ये होगा 36। इसका सेकंड नंबर यानी ये वाला, इसका सेकंड नंबर 5 वाली का स्टार्टिंग नंबर है, तो कितना बन जाएगा? 30, 32, 34, 36। तो इसका हाईएस्ट कितना है? 36। तो आंसर हुआ 36। क्वेश्चन थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है, इसी को सेम वैसे करके देख लीजिए। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो भी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ उसके अंदर पूछे गए थे। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।